अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 1 मई 2025 थर्सडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है। फर्दर किन किन एरिया से हम मार्केट में जो है वो बाइंग और सेलिंग करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ 2 से 3 सेलिंग के जोन शेयर किए थे, दिस वन एंड दिस वन। एंड हमारे पास ये एक बाइंग का जोन था और इसके अलावा एक और भी था, आई थिंक सो यहाँ पर था एक और बाइंग का जोन। तो मार्केट ने हमारे बाइंग के जोन से भी रिएक्शंस दिए हैं और सेलिंग के जोन से भी हमें रिएक्ट करके ही मार्केट जो है वो आज का दिन ड्रॉप हुई है। बट फॉर मी इतने लंबे सेलिंग के लिए बेसिकली मैं ये चीज़ नहीं देख रहा था कि मार्केट दोबारा से इन जोन्स तक आए। बट एनीवेज, अगर तो मैं अभी कल के लिए बात करूं तो मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों ही हमें कल के लिए देखने के लिए मिल सकती है। थर्सडे का दिन है एंड कल का दिन न्यूज़ की अगर तो मैं बात करूं तो हमारे पास शाम 5:30 पाकिस्तानी टाइम के अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और उसके अलावा आईएसएम पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी जो है वो आ रहा है 7 PM को। तो मार्केट के अंदर कल का दिन हमें एक अच्छे मूव्स एक्सपेक्टेड हैं। और एक और यहाँ पर चीज़ अगर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ H1 के ऊपर, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि फॉर द लास्ट अराउंड यू कैन से दैट 1 वीक मार्केट, मोर देन 1 वीक मार्केट अभी हमारे पास जो है वो एक रेंज में है, राइट। तो ये रेंज जो है वो मे बी लाइक आपकी एनएफपी तक चले और एनएफपी जो है वो इसका डिसाइड करे वेदर द प्राइजेस विल हैव टू गो टुवर्ड्स बाय साइड और सेल साइड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एनएफपी के बाद कल की वीडियो में एनएफपी पे डिस्कस करेंगे। मज़ीद अगर तो मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड का एक यहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। ये जो एरिया है वो है 3287 से लेके 3290 का जोन, ठीक है। अराउंड ये आपका 30 पिप्स का जोन है। ये वन ऑफ द बेस्ट जोन है, यहाँ से आपको जो है वो मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। मज़ीद अगर तो मैं बात करूँ तो हमारे पास सप्लाई जोन जो ऊपर कुछ पड़े हुए हैं उनकी मार्किंग कर लें तो एक हमारे पास यहाँ पर ये एक बेस्ट सप्लाई जोन है, ठीक है। यहाँ से भी प्राइसेस जो है वो हमारी ड्रॉप कर सकती हैं, ठीक है। ये जो एरिया है वो है 3303 से लेके 3304 से लेके 3307 का एरिया, ठीक है। 3304 से लेके 3307 का जोन है। उसके अलावा हमारे पास ऊपर अगर तो मैं बात करूँ तो ये स्टिल हमारे पास जो है वो जोन वैलिड है। और इसके अलावा हमारे पास जो अपर एरिया है दिस वन इज स्टिल वैलिड एज वेल। इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और इसके अलावा सेलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर भी वैसे तो एक जोन है लेकिन ये टेस्टेड हो चुका है ऑलरेडी। तो ठीक है, मे बी लाइक मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ से जो है वो दोबारा से ड्रॉप कर सकती है। तो ये जो 3 जोन्स हैं दिस वन एंड दिस वन, एक्चुअली ये कंप्लीट एक सप्लाई जोन है। बट ये भी यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट अगर तो इस एरिया को टेस्ट देता है, इसका ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे कोई अच्छा वॉल्यूम मार्केट में मिलता है कल का दिन न्यूज़ के ऊपर, तो मार्केट शायद इन तीनों का ब्रेकआउट देता हुआ सीधा जो है वो बुलिश की तरफ जाए, ठीक है। इतना कोई ख़ास आज के एनालिसिस नज़र भी नहीं आ रहे क्योंकि जोन्स हमारे पास इसी एक जगह से हैं और मार्केट जो है वो रेंज में है। तो रेंज के अंदर जिस तरह से हमारे पास कल परसों का दिन स्ट्रेट बुलिश का मूव आया था न्यूयॉर्क सेशन में, मे बी लाइक यहाँ पर भी हमें उस तरह का मूव कल का दिन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एनीवेज, हमारे पास जो एरियाज़ हैं हम उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो पहला हमारे पास सेलिंग का जोन है दिस वन, ये जो हमारे पास जोन है ये है 3316 से लेके 3322 का जोन। उसके अलावा जो हमारे पास जोन है वो है 3326 से लेके 3300 का जोन, 3330 का जोन। उसके बाद जो ऊपर हमारे पास जोन अवेलेबल है वो है 3332 से लेके 3335 का जोन, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन्स हैं। बाइंग के लिए ये एक जोन है और इसके अलावा अगर मार्केट दोबारा से सेलिंग साइड की तरफ जाती है तो हमारे पास ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट अवेलेबल है 3281 का एरिया, ठीक है। यहाँ से दोबारा से मार्केट जो है वो आपको बाय साइड का मूव देते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। बाकी फॉर द अपकमिंग डे ये जो वॉल्यूम्स का अगर तो मैं आपको ट्रूली बताऊँ तो यहाँ पर जो ये वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको सेलिंग की आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, ये बाइंग की आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, आपको एविडेंस दे रहे हैं। और मार्केट का अगर एक और चीज़ देखें तो ये जो आपको VSA के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम का कैंडल नज़र आ रहा है, मार्केट आपके पास स्टिल इसी के अंदर ही जो है वो कैप्चर्ड है, ठीक है। इसी कैंडल के अंदर ही मार्केट है। तो मज़ीद मार्केट के अंदर बुलिश साइड और बेरिश साइड दोनों साइड ही ट्रिकी है। मार्केट कल का दिन आपका ट्रिकी रह सकता है, कल का दिन मार्केट आपका टोटल जो है वो रेंज में भी रह सकता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो मैं बात करूँ आज के दिन हमारा प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल्स के ऊपर, तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो 2 ट्रेड्स की हैं। मैं यहाँ पे लिक्विडिटी को मेंशन कर रहा था, चीज़ें सिनेरियो डिस्कस कर रहा था। एनीवेज, हमारी एक सेल की ट्रेड थी 8182 से 84 के स्टॉप लॉस के साथ, जिसका 71 तक के टेक प्रॉफिट्स थे। अराउंड 100 पिप्स की ट्रेड थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो मार्केट ने हमें इसके सारे टेक प्रॉफिट्स दिए हैं यहाँ से।
8281 से, और उसके बाद हमने जो है वो एक बाय की ट्रेड की है। ठीक है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 का टेक प्रॉफिट फर्स्ट था, और सेकंड जो था वो 16 का था। इसने 16 वाला टेक प्रॉफिट तो हमें नहीं दिया, बट स्टिल वी मैनेज टू कैप्चर अराउंड लाइक 70 पिप्स फ्रॉम दिस मूव एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की दो ट्रेड से द कम्युनिटी इज़ हैप्पी, एवरीवन मेक्स गुड मनी बाहर सिग्नल्स। तो अगर आप लोग इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद अगर तो मैं गोल्ड के बारे में बात करूं तो जैसे हमने बात की इस कैंडल के ऊपर, तो मार्केट स्टिल इधर ही स्टक रहेगा और इन जोन्स के अंदर ही स्टक रहेगा। जो वॉल्यूम्स हैं ये आपको कुछ भी आइडेंटिफाई क्लियर नहीं कर रहे। यहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप करने को आता है तो मार्केट में भी लाइक कल का दिन हमारे पास ड्रॉप की तरफ जाता है, ये लोज ब्रेक करता है तो मार्केट में भी लाइक 32 20 से 40 के दरमियान जा सकती है, यानी कि 40 से 20 के दरमियान। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, 40 से 20 के दरमियान जा सकती है प्राइसेस आपकी ड्रॉप करते हुए। ठीक है, और अगर यहाँ से बुलिश आती हैं तो मज़ीद प्राइसेस जो हैं इन जोन्स का ब्रेकआउट देती हैं तो 3400 के टारगेट्स हैं। एनीवेज मार्केट हमारे पास एक रेंज में ही है स्टिल, तो कुछ खास एनालिसिस इसके ऊपर है नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह ताला अब मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनएफपी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।